मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि रैकून सिटी में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी थी जो कि उस समय की बहुत ही बड़ी मार्केटिंग कंपनी बन चुकी थी। ज्यादातर लोग इसके हेल्थ केयर और मेडिकल प्रोडक्ट खरीदते थे और लोगों को लगता था कि ये कंपनी सिर्फ हेल्थ केयर और मेडिकल प्रोडक्ट ही बेचती है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ज्यादातर पैसा वेपन्स बेच के कमाती है। अब हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक रिसर्च लैब दिखाई जाती है जिसका नाम होता है हाइव और ये रैकून सिटी के नीचे होती है और यहाँ पर एक चोर बड़ी सावधानी से टी वायरस और उसका एंटीडोट चुरा रहा होता है और वो जाते जाते एक टी वायरस का ट्यूब उस लैब में फेंक देता है जिससे वो वायरस फैलने लगता है और ये देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेड क्वीन पूरी हाइव लैब को सील कर देती है और वहाँ पर रिसर्च में यूज होने वाले डॉग्स भी कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहे होते हैं। इधर लोगों से भरी लिफ्ट भी बीच में बंद हो जाती है और रिसर्च लैब के गेट भी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं और गेट बंद होने के कारण वहाँ के एम्प्लॉयज भी बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो भी टी वायरस की चपेट में आ जाते हैं। अब इधर लिफ्ट में फंसे हुए लोगों में से एक लड़की बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो जैसे ही थोड़ा बाहर निकलती है तो लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है और उस लड़की की गर्दन उस लिफ्ट में आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है एलिस के पास। एलिस भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ही एक एम्प्लॉय है पर अभी उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। फिर एलिस की मुलाकात मैट से होती है। मैट एक पुलिस वाला है और उसका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है रैकून सिटी में और तभी वहाँ पर कुछ कमांडोज आते हैं और वो एलिस और मैट को पकड़ के ले जाते हैं। अब ये लोग अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक ट्रेन से जा रहे होते हैं, तभी एक कमांडो उस ट्रेन का गेट खोलता है तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसे देख के एलिस को कुछ याद आ रहा होता है। उसके बाद ये लोग हाइव के अंदर आ जाते हैं। फिर एलिस जेम्स नाम के कमांडो से पूछती है कि तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों लाया गया है। तो जेम्स बोलता है कि तुम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ही लोग हो और कोई तुमसे इस खुफिया जगह के बारे में पता ना लगा ले, इसलिए तुम पे एक ऐसी गैस छोड़ी गई है जिससे तुम्हारी याददाश्त चली गई है। अब वो याददाश्त कब आती है हमें नहीं पता। जैसे ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि अब मर चुकी है। स्पेंस जब जेम्स से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था तो जेम्स बोलता है कि 5 घंटे पहले रेड क्वीन ने सब तबाह कर दिया था। रेन नाम की कमांडो जब वहाँ से जाने लगती है तब हमें वो डेड लड़की जिंदा दिखाई देती है, मतलब अब कुछ बड़ा होने वाला है। जब कुछ कमांडोज रेड क्वीन चैम्बर से होकर जाते हैं तो वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाता है और बाहर निकलने वाले गेट भी बंद हो जाते हैं और फिर सभी कमांडोज एक एक करके लेजर से पीसेस में बढ़ जाते हैं और जब तक सिक्योरिटी सिस्टम बंद होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इधर एलिस और कैप्टन नाम का कमांडो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेड क्वीन को बंद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रेड क्वीन की शेडो आती है और इन्हें ऐसा करने से मना करती है और वो बोलती है कि मुझे बंद करने से यहाँ की सारी इलेक्ट्रिसिटी चले जाएगी, पर वो रेड क्वीन की एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसे बंद कर देते हैं। रेड क्वीन जाते जाते बोलती है कि अब तुम सब मारे जाओगे। रेड क्वीन के बंद होने से सारी जगह के गेट खुल जाते हैं। इधर हम रेन को देखते हैं जिसे कुछ आवाज आई होती है। जब वो वहाँ जाके देखती है तो वहाँ एक साइंटिस्ट होता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो ज़ॉम्बी रेन को काट लेता है। तभी जेडी नाम का कमांडो अपनी गन से उस ज़ॉम्बी को शूट करता है पर उसका कुछ असर नहीं होता है। तभी रेन अपनी MP5 के गन से उस ज़ॉम्बी को एक ही बार में मार देती है। अब एलिस और बाकी सब भी आ चुके होते हैं और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी काफी सारे ज़ॉम्बीज इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये सब उन ज़ॉम्बीज का डटकर मुकाबला करते हैं। इधर जैसे ही जेडी लिफ्ट का गेट खोलता है तो वहाँ पर पहले से ही काफी सारे ज़ॉम्बीज भरे रहते हैं और वो जेडी को पकड़ लेते हैं और खा लेते हैं। इधर एलिस को भी एक ज़ॉम्बी डॉग दिखाई देता है और वो डॉग एलिस के पीछे भागने लगता है। तभी एलिस उस जगह का गेट बंद कर देती है, पर अंदर एक और ज़ॉम्बी होता है जो कि एलिस पे अटैक करता है, पर एलिस अपनी फाइटिंग स्किल से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। तभी एलिस को जेम्स की बात याद आती है कि जेम्स ने बोला था कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो। अब यहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज डॉग आ जाते हैं पर एलिस अपनी गन से उन सारे ज़ॉम्बीज डॉग को मार देती है जो गन उसने उस मरे हुए ज़ॉम्बी के पास से उठाई थी। इधर मैट कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ एक लड़की आती है और मैट उस लड़की को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी वो लड़की मैट पे अटैक कर देती है और तभी वहाँ एलिस आती है और मैट को बचा लेती है। मैट एलिस से बोलता है कि ये मेरी सिस्टर थी, मैंने इसे कुछ इन्फॉर्मेशन लाने भेजा था अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में, क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक वायरस पे रिसर्च कर रहा था। इधर रेन सबको ये बताती है कि 1 घंटे के अंदर हाइव का मेन गेट बंद हो जाएगा। एलिस उस रेड क्वीन सिस्टम को फिर से स्टार्ट कर देती है और रेड क्वीन बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था पर तुम नहीं माने। रेड क्वीन इन लोगों को ये भी बताती है कि टी वायरस तो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस थी, पर गलत यूज के चक्कर में वो वायरस लोगों में फैलने लगा और लोग उस वायरस से ज़ॉम्बी बनने लगे। और रेड क्वीन ये भी बोलती है कि मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है और ये वायरस उन ज़ॉम्बीज के नोचने से या फिर काटने से भी फैलता है। अब यहाँ पर याद रहे कि रेन को भी ज़ॉम्बी ने काटा है। इधर ये लोग एक रास्ते से होकर जाते हैं पर वहाँ पर भी काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो ज़ॉम्बीज इन लोगों पे अटैक कर देते हैं और रेन को ज़ॉम्बीज एक बार फिर काट लेते हैं, पर वो लोग जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं। इधर कैप्टन ज़ॉम्बीज से बचकर निकल रहा होता है, तभी वो ज़ॉम्बीज कैप्टन को पकड़ लेते हैं पर कैप्टन बच जाता है और
और वो बाकी लोगों से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये ज़ॉम्बीज बहुत सारे हैं, तुम इन्हें नहीं मार पाओगे। इधर रेन की भी हालत खराब हो रही होती है, इसलिए एलिस टी वायरस का एंटीडोट ढूंढने लग जाती है, पर एंटीडोट वहाँ नहीं होता है क्योंकि वो पहले ही चोरी हो गया है। तभी स्पेंस को अचानक याद आता है कि वो वही इंसान है जिसने टी वायरस और एंटीडोट को उस लैब से चुराया था। एलिस उसे स्पेंस नाम से बुलाती है, तभी स्पेंस उन तीनों को गन पॉइंट पे लेके वहाँ से भाग जाता है। साथ ही स्पेंस के ऊपर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, इसलिए वो ट्रेन की तरफ भागता है और उस बैग में रखे एंटीडोट को वो लगाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक लीकर नाम का ज़ॉम्बी आ जाता है और वो स्पेंस को मार देता है। रेड क्वीन एलिस, रेन और मैट को बताती है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल क्रीचर है और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, बदले में मुझे रेन चाहिए। रेन अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है, पर एलिस और मैट उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। इधर वो लीकर वापस आ जाता है और वहाँ लगे बुलेट प्रूफ कांच को वो तोड़ने लगता है। तभी अचानक रेड क्वीन बंद हो जाती है और जो गेट स्पेंस बंद करके गया था वो भी खुल जाता है और हमें ये पता चलता है कि कैप्टन अभी जिंदा है और उसी ने ही रेड क्वीन को बंद करा था और ये लोग ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर एलिस भी वो एंटीडोट ट्रेन को लगा देती है। तभी वो लीकर ज़ॉम्बी वापस आ जाता है और कैप्टन को मार देता है। एलिस उस लीकर की जीप को डैमेज कर देती है। इधर मैट देखता है कि रेन भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसलिए वो उसे भी मार देता है। इधर लीकर भी मारा जाता है और अब पूरे 1 घंटे बाद हाइव का मेन गेट भी बंद हो जाता है। अब एलिस और मैट उसी जगह आ जाते हैं जहाँ दोनों पहली बार मिले थे। क्योंकि लीकर ने मैट पर भी अटैक किया था, इसलिए मैट भी कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है। एलिस जैसे ही उसे एंटीडोट लगाने वाली होती है, तभी वहाँ कुछ रिसर्चर आते हैं और वो मैट को पकड़ के ले जाते हैं। एलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकते हैं। अब वो लोग एलिस को ही बेहोश कर देते हैं और एलिस बेहोशी की हालत में थोड़ा ये सुन पाती है कि कोई बोल रहा होता है कि हमें इसे भी चेक करना पड़ेगा और हाइव के अंदर वापस जाना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर है क्या। उसके बाद एलिस अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाती है जो कि बहुत ही अजीब होती है। जब एलिस उस जगह से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि पूरे शहर को ज़ॉम्बीज ने तबाह कर दिया है। साथ में वो एक पुलिस वाले की कार से शॉटगन भी उठा लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इसके बाकी पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहिए मेरे लकी द एक्सप्लेनर चैनल पे। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।